दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को दूसरे दिन के साथ ही चल रही है। बैठक से पहले ही सीएम नीतीश कुमार के बारे में 2 तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। उनमें से एक तो ये कि अब वो क्या करेंगे, ललन सिंह को हटाकर पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, और ये जो अटकलें चल रही थी ये सही हुई। दूसरी अटकलें हैं कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अब क्या नीतीश की आईएनडीआईए में पीएम फेस पर बात नहीं बनी है, इसलिए इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं? क्यों नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं का त्याग नहीं कर पा रहे हैं या उनसे दूरी नहीं बना पा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार का दिल वाकई में एनडीए में जाने के लिए मचल रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले यह जानिए कि बैठक में दरअसल हुआ क्या। इस्तीफा देते हुए ललन सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि चुनाव में अपनी सक्रियता को देखते हुए मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर में समय देना है, मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। नीतीश कुमार के कहने पर ही अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था। अब चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा, इसलिए मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वो जेडीयू अध्यक्ष पद का जो पदभार है वो स्वीकार करें। ललन सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ने के साथ ही नए अध्यक्ष के लिए नीतीश का नाम भी प्रस्तावित कर दिया। उन्होंने बैठक में अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका कई नेताओं ने समर्थन भी किया। अब ये जान लीजिए कि नीतीश कैसे एनडीए और आईएनडीआईए को साधते रहे हैं हमेशा से। नीतीश कुमार एनडीए और आईएनडीआईए को समान रूप से साधने में माहिर है। यूं ही नहीं, नीतीश को बिहार का चाणक्य कहते हैं। नीतीश कुमार कभी अपने ऊपर किसी का फरमान हावी नहीं होने देते। राजनीति में कभी कभार ऐसा भी होता है कि नीतीश उसको अपने दबाव में ही ले लेते हैं, चाहे वो एनडीए ही क्यों ना हो। लंबे समय तक एनडीए से यारी करके वो बिहार में सरकार चलाते रहे, और अब महागठबंधन, जिसको कि आईएनडीआईए कहा जा रहा है, उसकी दोस्ती उनकी प्रगाढ़ दिखाई पड़ रही है। उनकी एक यही खासियत है कि वो एनडीए की अग्रणी पार्टी बीजेपी को अब तक नहीं भूल पाए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। भले ही बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के विपक्षी खेमे में चले जाने से उनकी बखिया उधेड़ने से परहेज नहीं करते, लेकिन नीतीश अपनी ओर से हमेशा ये याद कराते रहते हैं कि बीजेपी नेताओं के प्रति उनके मन में कितना आदर है। ये एक नहीं, अनेक मौकों पर दिखता है। नीतीश बीजेपी नेताओं के एहसानों से दबे हुए नजर आते हैं। लाख दुश्मनी के बावजूद भी उनके जहन में बीजेपी जरूर दिखाई पड़ती है। ये नीतीश की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। सियासी दावेदार यही कहते हैं, सियासी जानकार यही कहते हैं। इसे कहते हैं शायद सियासी सदायशता, कि वो कभी ना भूलें। मोतिहारी में बीजेपी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़े थे। बहुत दिन नहीं हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का श्रेय नीतीश ने बीजेपी सरकार को दिया। लगे हाथ कांग्रेस की उपेक्षा भी उजागर कर दी। कैसे कांग्रेस नेतृत्व ने मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आग्रह को ठुकरा दिया था। बीजेपी के एमएलसी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख के घर वो छठ का प्रसाद ग्रहण करने पहुंच गए थे, बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। G20 के समिट के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हंस कर फोटो खिंचवा रहे थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में वो नीतीश राजी खुशी दिखाई पड़ रहे थे। नीतीश अपने दोहरे रवैये से लोगों की दिमागी कसरत को टास्क देते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नीतीश के अगल बगल भी जो होता है वो ये नहीं जानता कि नीतीश क्या करने वाले हैं। बीजेपी का एहसान हमेशा नीतीश जताते हुए दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी के प्रति अपने संबंधों पर नीतीश कुमार कहते हैं कि जिस तरह बीजेपी के नेताओं ने उन्हें आगे बढ़ाया, स्थापित किया, उनके प्रति उनके मन में आदर है। अक्सर वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, अरुण जेटली हों, लालकृष्ण आडवाणी हो, उन्हें याद करते हैं, उनको श्रेय देते हैं बहुत सारी चीज़ों का। नीतीश की इस बात के लिए आलोचना भी होती है कि वो विपक्षी गठबंधन में रहकर बीजेपी नेताओं को इतनी शिद्दत से क्यों याद करती हैं। इस पर उनकी कई बार सफाई भी आती रही है कि लंबे समय तक साथ रहने के कारण उनके नेताओं से संबंध हैं जो कि बरकरार हैं। वो संबंधों का निर्वाह ईमानदारी से करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति नीतीश का प्रेम, स्नेह और श्रद्धा किसी से छिपी नहीं है। शायद ही कोई ऐसा मौका रहा होगा जब नीतीश ने अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा न की हो। हाल ही में उनकी जयंती समारोह में नीतीश ने खुलकर बताया कि कैसे अटल जी ने उन्हें आगे बढ़ाया। वो फक्र के साथ ये बात बताते हैं कि अटल जी ने अपने मंत्रिमंडल में न सिर्फ उन्हें जगह दी बल्कि 3 विभागों की जिम्मेदारी दी। उनके मुख्यमंत्री बनने में अटल जी का योगदान है, इसलिए अटल जी को भूल पाना, उनके एहसानों को भूल पाना मुश्किल है। आईएनडीआईए अलायंस की 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद दूसरी बार नीतीश कुमार अरुण जेटली की जयंती समारोह में पत्रकारों से मुखातिब हुए थे। इस मौके पर उन्होंने जेडीयू को लेकर चल रही चर्चाओं पर यह तक कह दिया था कि सब ठीक है, बल्कि अरुण जेटली के कसीदे भी उन्होंने पढ़े। अरुण जेटली को भी नीतीश ने अटल जी की तरह ही याद किया था। नीतीश को लेकर इस तरह की बात कही जाती रही है कि वो एनडीए और आईएनडीआईए दोनों को बखूबी साधते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है ये
समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब जिस तरीके की अटकलें लगातार चल रही हैं कि INDIA गठबंधन में यदि PM फेस को लेकर नीतीश कुमार कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे तो हो सकता हो राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की चर्चा है कि वो NDA गठबंधन के साथ चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश को लेकर दो अटकलें लगातार चल रही थी। एक तो ये कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे और वो JDU के अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे, वो सच हो गई। दूसरी जो अटकलें हैं वो यही हैं कि वो NDA गठबंधन के साथ चले जाएंगे। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार क्या करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।